इंद्रधनुष के स्थिर रंगों को और तितली के स्थिर रंगों को समझने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि रंग में स्थिरता है। किंतु गिरगिट के रंग समझने में बड़ी तकलीफ होती है, परेशानियां उठानी पड़ती है, समस्याएं आती हैं, क्योंकि वो झट से रंग बदलता है। ठीक वैसे ही मन के सतत बदलते रंगों को समझने में हमें तो क्या, अच्छे अच्छे साधक भी धोखा खा जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मन की अस्थिरता है। मंदिर में आए तो कुछ और, दुकान जाए तो कुछ और, अपनों के साथ बैठे तो कुछ और, गैरों के साथ में बैठे तो कुछ और। पता नहीं कितने कितने रूप से रूपायित होता है, कितने रंगों से रंगा जाता है, यह समझ में नहीं आता। हम ही अपने मन को समझ नहीं पाते हैं। औरों के मन को समझने की बात तो बहुत दूर है। तन को संभाल कर रखना फिर भी सरल है, लेकिन मन को बड़ा कठिन, पल पल में बदल जाता है। कभी क्रोधी, कभी मानी, कभी मायावी, कभी लोभी हो जाता है। देखो शूर्पणखा का पद्म पुराण में उदाहरण आया है। कुछ क्षण पहले अपने पुत्र के विरह में रो रही थी, लेकिन जब रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण के सौंदर्य को देखा तो वह सुंदर रूप में इतनी आकर्षित होगी कि राग रंग के उस व्यामोह में आकर के उसका मन ही बदल जाता है, पुत्र का विरह भूल जाती है। क्या संसार की दशाएं हैं, क्या मन की चालबाजी है। इसीलिए आचार्य देव कहते हैं कि तुम अपने मन को काबू करो, नियंत्रण करो। कैसे करें? उसको जिनवाणी की साकल से बांध दो, जिन वचनों की रस्सी से बांध करके रखो, इससे उसको बंधन भी नहीं लगेगा। अनुशासित होकर के आनंद के साथ में अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। माना कि बंधन अच्छा नहीं लगता, लेकिन यह वह बंधन नहीं है। ये तो निर्बंध होने के लिए, अपने स्वतंत्र सत्ता को समझने के लिए जिन वाणी का बंधन है, नियम, संकल्प और संयम का बंधन है। अगर इसका उल्लंघन कर लेता है तो ठीक वैसी ही स्थिति होती है जैसे कि सीता जी ने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया तो हरण हो गया, रावण से उसका हरण हो गया। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी, हम सबका भी अगर रक्षण रेखा का उल्लंघन हो गया, कौन सी रेखा? रक्षण रेखा। उसने लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया था। अगर जीव रक्षण रेखा का उल्लंघन कर ले, उसका मरण निश्चित है। उसका हरण हुआ था, यहाँ मरण हो जाएगा, और हुआ ही है। आज तक अनंत बार मरण हुआ है, भ्रमण हुआ है। जीवन मरण के इस काल चक्र में इस जीव ने बहुत दुख उठाया है। हम सब साक्षी हैं इस बात के, क्योंकि यहाँ पर आज भी बैठे हुए हैं, सिद्धों के परिवार में नहीं गए हैं, अनंत सिद्धों के समूह में हम विराजित नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि आज तक हमने जो कुछ भी किया है, कुछ तो ऐसा गलत किया है जो हमारे स्वरूप को प्रकट नहीं होने देता। मत जानो चलेगा, लेकिन उल्टा जानोगे तो भटक जाओगे, दुख पाओगे। और आज तक यही हो रहा है। काम तो कर रहे हैं, लेकिन विपरीत काम कर रहे हैं। जिससे कोई और दुखी हो ऐसा नहीं, हम खुद ही दुखी होते हैं। हम खुद ही अपने आप को दुखी करते हैं। और कोई दुखी कर ले, कोई ऐसी बात कह दे तो हमें चुभ जाती है, हम उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने हमारे लिए ऐसा कह दिया। लेकिन खुद के लिए ही हम हमेशा क्या कर रहे हैं, सोचना है। तुम सिर्फ माँ नहीं हो, तुम सिर्फ पिता नहीं हो, तुम आत्मा हो। जो हो सच में उसको समझते ही नहीं, जानते ही नहीं, विश्वास ही नहीं होता। रोज आचार्य भगवान कहते हैं, किसने नाम दिया है तुम्हें? किसने नाम दिया है? अगर कोई गुरु नाम दे दे शरीर का तो अहोभाग्य समझते हैं। गुरु ने नाम दिया हमारे बच्चे को, हमको गुरु ने नाम दिया है। अहोभाग्य, सौभाग्य है हमारा, बड़भागी है हम। लेकिन सोचो, कुंद कुंद महाराज घोषणा करते हैं, अहो चेतन, तेरा नाम तो भगवंतों ने यहाँ पर घोषित किया है। भगवंतों ने घोषित किया है, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने घोषित किया है। और तेरा नाम तो है आत्मा। कितना प्यारा नाम है तेरा। आप लोग अ से चाहते हैं ना नाम? लो, भगवान ने तो ऐसे ही रखा है, ताकि सबसे पहले क्लास में आप बैठ सको। हाँ, कितना अच्छा नाम रखा,
आत्मा। बिल्कुल शुरू में ही बैठोगे, बैठे कई बार क्लास में, शुरू में भी बैठ गए, आगे भी बैठ गए, लेकिन सो व्हाट, क्या होना है उससे? कुछ नहीं। सिद्धालय में जाकर के बैठते तो कुछ हाँ बात थी, विशेष बात थी। नाम चाहे कुछ भी धरा दो, अरहंत भी नाम रख दो, लेकिन अरहंत न बन पाए, एक भी अपने शत्रु का, अंतरंग शत्रु का हनन न कर पाए, तो कैसा अरहंत है? इसलिए नाम की ओर दृष्टिपात मत करो, क्योंकि नाम के अनुसार काम करता है तो वह उस नाम के स्थिरता को पाता है और धन्यवाद का पात्र बनता है। किंतु नाम के अनुसार काम न करे तो वह धिक्कार को प्राप्त होता है। आज तक यही हुआ, क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि तुमने अभी तक काम, भोग और बंध की कथाएं ही सुनी हैं, वही अच्छी लगती हैं, और सुनाओ मन कहता है, लेकिन जैसे ही स्व के प्रति एकत्व और पर के प्रति विभक्त, ऐसे एकत्व विभक्त आत्मा की कथा तुमने सुनी ही नहीं, रुचि हुई ही नहीं। क्योंकि जीवन तो चल रहा है, चलने दो, पर जीवन में कोई तंत्र नहीं है, कोई सार नहीं मिल रहा है, कोई आनंद नहीं उमड़ रहा है, बस जीवन पूरा होता चला जा रहा है। खाना पीना सोना और फिर सवेरा हुआ, फिर खाना पीना कमाना और सोना, बस ये पूरी जिंदगी की रूटीन बन गई है। क्या कोई तुम्हारी जिंदगी का ऐसा सुखद क्षण आया जिस सुखद क्षणों में आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो शाश्वत सुख को दिलाने वाला हो? है कोई ऐसा काम? याद करो। ये तो याद रखते हो कि मैंने तुम्हारा कब उपकार किया था, मैंने कब दान दिया था, कब ऐसा किया था, वैसा किया था, जो जिसमें अपनी शरीर की नाम की प्रशंसा हो, वो चीजें तो याद कर लेते हो, लेकिन वास्तव में जो शाश्वत सुख को प्राप्त कराए, ऐसा कौन सा तुमने काम किया, ये सोचो। 24 घंटे में 24 सेकंड के लिए भी क्या ये भाव आया कि ये मैं कुछ भी नहीं हूं? ये तो सब एक एक परमाणु अलग होना ही होना है। आयु जिस वक्त पूर्ण हुई, एक एक परमाणु जुदा हो जाएगा, उसी वक्त अनंत परमाणु अलग और संख्यात प्रदेशी आत्मा अलग, बिल्कुल उसी समय, एट ए टाइम। आप कहो कितनी मिन्नतें करो, अरे आयु कर्म थोड़ा सा समय दे दो, प्लीज थोड़ा सा समय दे दो, माँ बीमार है एक बार उनको आंखों से देख लो, पत्नी बीमार है, पत्नी की ऐसी स्थिति है उसको देख लो, मेरे बेटे को एक बार देख लो, लेकिन वह एक समय भी आपको अधिक नहीं दे सकती, चाहे कितनी मिन्नतें करो। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, क्या कोट किले रखवारे, क्या जंत्र मंत्र कर हारे। चाहे कोट किले लगवा दो, जंत्र मंत्र करवा दो, लेकिन आयु पूर्ण होने पर एक भी समय 3 लोक का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति, यहाँ तक तीर्थंकर भगवान भी कहते हैं, हम भी तुम्हें एक समय अधिक देने में समर्थ नहीं, और कौन समर्थ होगा? ये सत्य है। इस कटु सत्य को स्वीकार करो अंतर मन से, श्रद्धा से, ये ही सत्य है। ये सब मुझे छोड़ देते हैं, तन धन के साथी समझे थे, पर ये भी छोड़ कोई नहीं है। बोलते सब हैं, याद भी कर लेते हैं, लेकिन अंतरंग ये विश्वास नहीं होता कि ऐसा ही होना है, उनको फिर पकड़ पकड़ करके रखना चाहता है। जैसे जले हुए अखबार को कोई पढ़ना चाहे, कैसे पढ़ पाएगा? संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये पर पदार्थों से सुख पाना चाहे, ये संभव ही नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं, तू अपने मन को स्थिर कर, संकल्प सूत्र में बांध दे कि ये ही सत्य है रे मन, इस सत्य को समझ ले। वह बालक उस दिन स्कूल देर से गया, देर से पहुंचा, चिंटू नाम था उसका, और स्कूल में देर से पहुंचा। गुरुजी ने कहा, क्यों देर से क्यों आए हो, बाहर खड़े हो जाओ। लेकिन गुरुजी सुनिए ना, मैं लेट क्यों हो गया, वो सुन तो लीजिए आप। हाँ सुना, क्या कहना चाहता है? वो क्या है ना, मेरी माँ ने खीर बनाई थी, तो खीर बनाने का यहाँ क्या ताल्लुक है? हाँ
क्या ताल्लुक है इसका? गुरुजी सुनिए ना आगे, मेरी माँ ने खीर बनाई थी और फिर कहा कि सर के गुरुजी के घर पे दे आओ, इसीलिए आज देर हो गई। अच्छा, तो मेरे घर पे देने गया था? हाँ गुरुजी देने गया था। चल अंदर आके बैठ जाओ। दे करके आ गए? नहीं गुरुजी, वो लेके जा तो रहा था लेकिन एक ठोकर लगी और खीर सारी नीचे गिर गई। है, खीर गिरा दी? चलो बाहर जाओ, बाहर जाओ। ठीक है, लेकिन गुरुजी आप सुनिए ना आगे। और क्या सुनाएगा, जब खीर सारी लुढ़का दी तूने, अब क्या सुनाएगा? वो क्या है ना गुरुजी, मैं वापस घर पे गया, मैंने माँ से कहा कि खीर सारी लुढ़क गई है, तो माँ ने कहा चिंता मत कर, मैं गुलाब जामुन बनाए देती हूँ और वापस सर के घर पे दे आ। अच्छा, तो गुलाब जामुन देने गया था? हाँ गुरुजी देने गया था। चल अंदर आ जा। देके आ गया ना? वो क्या हो गया गुरुजी कि क्या हो गया अब और क्या बाकी है? जब गुलाब जामुन दूसरी बार बनाए तो दे करके आया कि नहीं आया? वो क्या है गुरुजी, मुझे बचपन से गुलाब जामुन बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, तो मैं ही खुद खा गया सारे। जाओ बाहर जा करके, हाँ तुम्हें दंड मिलेगा। ये क्या हो रहा है? अंदर बाहर हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आता। आचार्य भगवान कहते हैं कि मन ऐसा ही है, क्या करें, मन की स्थिति ही ऐसी है, मन अस्थिर है। और गुरुजी ने एक उदाहरण दिया है मन की अस्थिरता का। कभी अंदर आके बैठ जा, जब अनुकूलता थी मेरे लिए देने गया था तो अंदर आ जा, और नहीं दे पाया तो चल बाहर चला जा। ये क्या बात है? आपने कभी सोचा हो, कान दो हैं, आंखें दो हैं, मस्तिष्क भी दो है, अगला मस्तिष्क और पिछला मस्तिष्क, हाथ दो हैं, पैर दो हैं, अंगुलियां 20 हैं, दांत 32 हैं, लेकिन मन तो एक ही है। मन तो एक ही है, लेकिन वो अस्थिर है, कभी यहाँ कभी वहाँ। और अधिकांश मन की अस्थिरता में भी मन वहीं लुढ़कता है जहाँ इसकी रुचि होती है। बैठ जाता है तन से यहाँ पर, भले ही वचन से भी चुप हो जाता है, लेकिन मन की अस्थिरता बरकरार है, वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है। आगे क्या करना है, इसके बाद भी क्या करूँगा, कहाँ कहाँ छलांग लगा करके आ जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ घूम करके आ गए हो। काम भोग और जहाँ संबंध है, पूर्व में संबंध हो गया था, वहाँ चला जाता है। तो आचार्य देव यही कहते हैं कि योगी के साथ रह करके योगी न बने, न बन पाए कोई बात नहीं, कम से कम भोगी तो न बनो, उपयोगी बनो। अपने जीवन के पलों को उपयोगात्मक अर्थात सार्थक कर लो, कम से कम इतना तो कर लो। कई जीवन व्यतीत हो गए, लेकिन अभी तक खुद को ही नहीं समझा, खुद को ही नहीं समझा कि मैं हूं कौन, असली तत्व क्या स्वरूप है मेरा। तो आचार्य बार बार एकत्व शब्द को ले रहे हैं। एतस् उलंभो, एकत्व की उपलब्धि। नवरी नियम से ना सुनो, नवरी शब्द लगा रहे हैं, जोर दे करके कह रहे हैं, वास्तव में एकत्व यानी एक आत्म तत्व की उपलब्धि, मात्र एक आत्म तत्व। अभी तो ये दोनों जुड़े हुए हैं, शरीर और आत्मा, ये दोनों साथ साथ में एक क्षेत्रावगाही हैं, लेकिन एक क्षेत्रावगाही होकर के भी इसको अलग से चेतनात्मा को अनुभव में लाना है। जैसे कोई ठंडाई पी रहा है, उदाहरण दिया, जैसे कोई ठंडाई पी रहा है, तो माँ ने पूछा, बेटा इसमें मिठास तो बराबर है ना, बुरा तो बराबर मिला है ना। उसी वक्त वो क्या करता है, उपयोग को शांत करके, सूक्ष्म करके, बीज को अलग कर दिया, इलायची को अलग कर दिया, खसखस को अलग कर दिया, सौंफ को अलग कर दिया और बादाम को भी अलग कर दिया अपने विचारों से। और सिर्फ उपयोग को कहाँ टिकाया उसने, बूरे पर, शक्कर पर टिकाया। हाँ माँ बहुत सही है, बहुत सही है, एकदम बढ़िया है, जितना डालना चाहिए थे उतनी डाली, ज्यादा भी नहीं है कम भी नहीं, बिल्कुल सही है। ये कैसे आया, जब इतनी सारी वस्तुओं में से
अलग करके अपने उपयोग से एक पर अपने उपयोग को टिका सकता है और सही सही जवाब दे सकता है, तो हे चेतनात्मन, अनादिकाल से तेरे साथ में जो शरीर कर्म जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके अपने उपयोग से मात्र एक आत्म तत्व की अनुभूति क्यों नहीं कर पाता? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ठंडाई में तो इंटरेस्ट है, रुचि है। हाँ, इसलिए झट से पकड़ लेता है। सब्जी में माँ पूछे कि इसके अंदर नमक बराबर है तो झट से बता देगा, क्योंकि इंटरेस्ट है, रुचि है। उपयोग वहां पर तल्लीनता से जाता और इतनी गहरी रिसर्च करके बता देता है, पर आत्मा के विषय में शून्य है, इंटरेस्ट ही नहीं है। कहता है आत्मा देखा ही नहीं तो बताऊं कहाँ से? प्रश्न है ना। हाँ, देखा ही नहीं है तो बताऊं कहाँ से? मानते तो हो ना कि आत्मा है, मानते तो हो। ये अभी जो गर्दन हिला रहा है वो कौन हिला रहा है? शरीर हिला रहा है क्या? अगर शरीर हिलाता तो शव को भी हिलाना चाहिए था।